तुमने आज तक नारुतो में बहुत सारे ब्रोकन फोरबिडन जुत्सु देखे होंगे जो कि भाई ओपोनेंट की मां बहन कर देती है। फॉर एग्जांपल रिपर डेथ सील, रीएनिमेशन जुत्सु, 8 इनर गेट्स। तो भाई आज हम इन 10 ब्रोकन जुत्सु को रैंक करने वाले और भाई जो कोई भी फर्स्ट पे रहेगा उसे देखकर तुम लोग शॉक होने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई फोरबिडन जुत्सु होते क्या है? फोरबिडन जुत्सु वो जुत्सु होते हैं जिनसे भाई बहुत ज्यादा डैमेज होता है, जिससे भाई यूजर की डेथ तक हो सकती है और भाई उन जुत्सु का यूज अनएथिकल होता है। तो भाई नंबर 10 पे वो जुत्सु है जिसे भाई मिनाटो मास्टर नहीं कर पाया था, रासेन शुरिकेन। रासेन शुरिकेन बनाया था काकाशी और नारुतो ने मिलकर। और रासेन शुरिकेन और कुछ नहीं, रासेंगन का एक अपडेटेड वर्जन है और इस जुत्सु को फॉरबिड किया था सुनाडे ने। क्यों? क्योंकि भाई इससे यूज करने से नारुतो के हाथ पे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता था। रासेन शुरिकेन यूज करने की वजह से नारुतो का चक्रांटो डिस्टर्ब होता था। बट भाई काकुजुकी और पिंकी तो मां बहन हो गई थी ना, ये जुत्सु भाई बहुत ज्यादा डैमेज देता है, इसीलिए जुत्सु बैन है। बट भाई जब नारुतो ने सेज मोड सीखा तब नारुतो रासेन शुरिकेन को थ्रो करना भी सीख गया और तब भाई ये जुत्सु फॉरबिडन नहीं रहा। रासेन शुरिकेन भाई डायरेक्ट जाके ओपोनेंट के सेल्स पर वार करता है, वो भी भाई नीडल की तरह, मतलब फट जाएगा भाई उसका चक्रा तो खत्म। और भाई रासेन शुरिकेन की वजह से पेंग को पता चला कि पेंग क्या होता है और फोर्थ ग्रेड निंजा और में कागुया के सामने तो भाई फ्लेक्स कर रहा था नारुतो। और भाई ये 10 पे इसलिए क्योंकि ये ज्यादा देर के लिए फॉरबिडन रहा ही नहीं और भाई इससे ज्यादा डेंजरस वाले जुत्सु भी है। तो भाई 9 पे वो जुत्सु है जिसने गारा की जान बचाई थी, ग्रैनी चियो का सीक्रेट जुत्सु, वंस वन लाइफ रीइंकार्नेशन। ये जुत्सु भाई बनाया था ग्रैनी चियो ने, क्योंकि भाई जो भी शिनोबी अगर इंजर्ड होगा उसे चक्रा देने के लिए, उसको हील करने के लिए जुत्सु बनाया था, ना कि किसी को वापस से जिंदा करने के लिए। अगर किसी आदमी का भाई चक्रा बहुत ज्यादा कम हो चुका है तो फिर ग्रैनी चियो उसको अपना चक्रा देगी, लेकिन ग्रैनी चियो का चक्रा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ऐसे भाई किसी को जिंदा करने के लिए ग्रैनी चियो को अपना सारा का सारा चक्र उसके अंदर डालना होगा, लेकिन ग्रैनी चियो का चक्र खत्म हो जाएगा और ग्रैनी चियो की डेथ हो जाएगी। और भाई सेम ऐसा ही ग्रैनी चियो ने किया था गारा को बचाने के लिए। अगेन नारुतो स्टॉक नो जुत्सु। सबसे पहले भाई गारा वर्सेस देईदारा होता है, गारा हार जाता है, फिर गारा मर भी जाता है, लेकिन भाई अगेन गारा जिंदा भी हो जाता है। एब्सोल्यूट सिनेमा। और हाँ भाई ये जुत्सु इसलिए फॉरबिडन किया गया है क्योंकि इसकी वजह से यूजर की डेथ हो जाती है। 8 नंबर पे वो जुत्सु है जिसे भाई सुनाडे ने क्रिएट किया है। इस जुत्सु का नाम है क्रिएशन रिबर्थ। क्रिएशन रिबर्थ एक मेडिकल निंजुत्सु है जो कि तुम्हारी इंजरी लगी हील कर देगा। I mean, तुम्हें डैमेज पड़ा और हील हो गई, लेकिन ये जुत्सु यूज करते हो यूजर का बहुत ज्यादा चक्रा यूज होता है। अगर कोई तुम्हारे बॉडी का ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो चुका है वो भी हील हो जाएगा। और भाई जब तक ये जुत्सु एक्टिव रहता है तब तक यूजर प्रॉब्ली तो नहीं मर सकता, अनटिल अनलेस तुम उसे पूरा जला के भस्म ही कर दो। और अगर तुम्हें ये जुत्सु मास्टर करना है तो फिर भाई तुम्हें 3 साल तक थोड़ा थोड़ा चक्रा बचा के रिजर्व रखना पड़ेगा। और भाई ऐसे ही साकुरा ने ये जुत्सु मास्टर किया था और भाई इसी जुत्सु के बलबूते पर सुनाडे मादरा से भिड़ गई थी। पर भाई इतना ऑसम जुत्सु बैन क्यों है? क्योंकि जब भी यूजर ये जुत्सु यूज करता है उसके बॉडी के सेल रैपिडली डिवाइड होते रहते हैं और भाई ह्यूमन बॉडी के सेल्स एक लिमिट तक ही डिवाइड हो सकते हैं और बहुत ज्यादा ह्यूमन बॉडी के सेल्स डिवाइड हो गए तो फिर भाई यूजर की जिंदगी भी कम हो सकती है और इसी वजह से ये जुत्सु फॉरबिडन है। 7 पे है भाई नारुतो का ट्रेडमार्क मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु भाई नारुतो का ये ऐसा जुत्सु है जिसे नारुतो भाई एपिसोड नंबर 1 से एपिसोड नंबर 700 तक स्पैम कर रहा था और भाई विद द हेल्प ऑफ मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु नारुतो ने अपना खुद का मूव डेवलप कर लिया, उजुमाकी बाराश। और भाई इस जुत्सु को डेवलप किया था टोबिरामा ने खुद ये जुत्सु क्रिएट किया था, लेकिन वो भी भाई 4 क्लोन से ज्यादा नहीं बना पाता है और नारुतो 1000 क्लोन तक बना सकता है। अब भाई मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु फॉरबिडन जुत्सु क्यों है? क्योंकि शैडो क्लोन जुत्सु ऐसे वर्क करता है, तुमने एक शैडो क्लोन बनाया, तुम्हारा चक्र आधे में डिवाइड हो गया और तुम जितने शैडो क्लोन बनाते जाओगे तुम्हारा चक्र उतना डिवाइड होता जाएगा और अगर तुम्हारे पास ज्यादा चक्र नहीं है तुम्हारे भाई चक्र डिप्लीशन की वजह से मौत हो जाएगी। और भाई नारुतो के पास चक्र की कमी बिल्कुल भी नहीं है। नारुतो के पास भाई इतना चक्र है जितना कि अंबानी के पास पैसा नहीं होगा। नंबर 6 पे है इजानामी, उचिहा क्लैन का फॉरबिडन जुत्सु। इजानामी एक टाइप का गेम जुत्सु है भाई जिसमें अगर तुम फंस गए तो फिर एक ही चीज लूप में चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल तुमने खाना खाया, फिर से तुमने खाना खाया, फिर से तुम खाना खा रहे हो, फिर से तुम खाना खा रहे हो, मतलब भाई ऐसा एंडलेस टाइम तक चलता ही रहेगा। और इस गेम जुत्सु में से तुम तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक तुम रियलिटी को एक्सेप्ट ना कर लो। ये जुत्सु भाई यूज किया था इताची ने काबुटो पे। काबुटो के साथ भाई एक ही चीज बार बार हो रही थी और जब तक काबुटो ने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया तब तक भाई वो बाहर नहीं निकल पा रहा था और जब उसने खुद को एक्सेप्ट किया था वो बाहर निकल गया। What's wrong with you? इजानामी भाई ये जुत्सु उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें सिर्फ पावर चाहिए। क्या मतलब पॉलिटिशियन पे लगाओ। 5th नंबर पे है भाई इसका ही भाई इजानागी और एक उचिहा का फॉरबिडन जुत्सु। और इजानागी से तुम क्या कर सकते हो? रियलिटी चेंज कर सकते हो। I mean, तुम्हारे क्रश को तुम पसंद नहीं हो, रियलिटी चेंज कर दो। ज्यादातर गेम जुत्सु भाई इल्यूजन से रहते हैं, लेकिन इजानागी इल्यूजन को भाई रियलिटी कर देता है। इजानागी भाई ज्यादातर लोग मौत से बचने के लिए यूज करते हैं और मादरा ने भाई इजानागी यूज की थी हशिरामा के सामने, तब जाके वो बच पाया था। उसने खुद का अपना शैडो क्लोन बना के वहां पे रख दिया और भाई खुद रियलिटी चेंज करके बच
गया। दिस कॉल्ड अ ब्रोकन जुत्सु, मतलब भाई रियलिटी चेंज कर दो, खत्म। लेकिन भाई इतना ब्रोकन जुत्सु फॉरबिडन क्यों है? क्योंकि अगर तुमने इजानागी यूज किया, तुम्हारी भाई एक आंख चली गई, तुम अंधे हो जाओगे। फिर उच्च क्लैन के लोग भाई इजानागी स्पैम करने लगे पावर्स के लिए, इसलिए भाई इजानामी बनाया ताकि उन्हें रियलिटी पता चले और रियलिटी एक्सेप्ट करे। तुम इजानागी यूज करो या फिर तुम इजानामी यूज करो, दोनों में भाई तुम्हारी एक आंख जाना गारंटीड है। ठीक है भाई, फिर फोर्थ नंबर पे रिने रिवर जुत्सु। सबसे बड़ी बात, सबसे पते की बात, रिने रिवर जुत्सु यूज करने के लिए तुम्हारे पास चाहिए रिनेगान। और भाई जब तुम रिने रिवर जुत्सु यूज करोगे, जमीन के अंदर में से भाई किंग ऑफ हेल आएगा, जो कि भाई अपने मुंह में से सारे की जिंदगी फेंक देगा। और भाई तुम रिने रिवर जुत्सु से क्या कर सकते हो? मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हो। और इस जुत्सु को यूज करने के लिए लगता है बहुत सारा चक्रा। थैंकफुली भाई नागाटो एक उजुमाकी भी था और सेंजू भी था। और इस जुत्सु को यूज करने के लिए इतना चक्रा लगता है कि ये जुत्सु यूज करने के बाद तुम्हारे बाल तक सफेद हो जाते हैं। बट भाई ये जुत्सु फॉरबिडन क्यों है? क्योंकि एक अनइथिकल जुत्सु है। ये नेचर के लॉ को ब्रेक करता है। जिसका भाई इस दुनिया में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी ही है। तो फिर भाई तुम नेचर का लॉ ब्रेक कर रहे हो इसे वापस से जिंदा करके। और हाँ भाई ये जुत्सु यूज करने के बाद यूजर की डेथ हो जाती है। और भाई ये जुत्सु यूज किया था नागाटो उजुमाकी ने सारे हिडन लीफ्स के विलेजर्स को वापस से जिंदा करने के लिए, जिसमें काकाशी भी आता है। और भाई ओबिटो ने यूज किया था ये जुत्सु माद्रा को वापस से जिंदा करने के लिए। तो फिर भाई ओबिटो तो बच गया था। ओबिटो क्यों नहीं मरा? बिकॉज ऑफ ब्लैक डेथ। और भाई नंबर 3 पे है वो जुत्सु जिस जुत्सु को यूज करके हिरुजेन ने उरुशिमारू को ठाकुर बना दिया था। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। यस, रिपर डेथ सील। ये जुत्सु भाई एक फॉरबिडन जुत्सु है जो कि उजुमाकी क्लैन ने डेवलप किया है। जो भी भाई एक जुत्सु यूज करता है उसके पीछे भाई एक शिनिगामी आ जाता है, द गॉड ऑफ डेथ। और वो शिनिगामी जो भी जुत्सु यूज कर रहा है उसके पेट में हाथ डालता है, टेम्परेरी भाई उसकी पावर उसे देता है। और भाई फिर यूजर किसी की भी सोल सील कर सकता है। फिर भाई यूजर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करके अपने ओपोनेंट की सोल निकाल सकता है। और भाई चाहे तुम्हारे सामने सेज ऑफ सिक्स पाथ मादारा क्यों ना हो, एक बार सोल निकली खत्म। एक बार अगर यूजर ने तुम्हारी सोल निकाल ली तो फिर वो शिनिगामी के पेट में हमेशा हमेशा के लिए सील हो जाएगी। और भाई तुम्हारा ओपोनेंट खत्म, लेकिन तुम भी खत्म, क्योंकि वो थोड़े समय की पावर लेने की कॉस्ट थी तुम्हारी लाइफ। ये जुत्सु यूज करके खुद यूजर भी मर जाता है और उसका ओपोनेंट भी प्रॉब्लम मर जाता है। और रिपर डेथ सील यूज की थी फास्टेस्ट शिनोबी इन द वर्ल्ड मिनाटो ने। और रिपर डेथ सील यूज करके भाई उसने कुरामा को आधा अपने अंदर सील कर लिया था। और एक बार भाई रिपर डेथ सील यूज की थी हिरुजेन सारुटोबी ने उरुशिमारू को मारने के लिए, लेकिन हिरुजेन ने उसको मारा तो नहीं, लेकिन उसे ठाकुर बना के जरूर छोड़ा। और हिरुजेन की भी भाई डेथ हो गई। सेकंड पे है भाई 8 इनर गेट्स। तुम्हारे बॉडी के अंदर भाई 8 गेट है जो कि तुम्हारी बॉडी की पावर पे लिमिट लगाती है। और भाई अगर तुमने वो गेट खोल दिया तो फिर तुम्हारी नसें तक फट सकती है। बट अगर तुम्हारा नाम माइट गाय है, तुम्हें खतरे से डर लगेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। जब भी भाई उधर वो 8 वाला गेट खोलता है तब भाई उसका चक्रा रेड हो जाता है और उसका चक्रा भाई ड्रैगन की तरह लगने लगता है। ऐसा लगता है कि किसी ड्रैगन ने उसे सराउंड कर लिया है। और भाई जब तुमने 8 वाला गेट खोला तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब भाई तुम माद्रा को टक्कर दे रहे हो, सेज ऑफ सिक्स पाथ वाला माद्रा टक्कर क्या भाई उसे कुत्ते की तरह पेल रहे हो। तुम्हारी फिजिकल पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक मुक्का और खत्म। लेकिन भाई ये जुत्सु बैन की है, क्योंकि अगर भाई तुमने 8 वाला गेट खोला तो फिर तुम 100% मरने वाले हो। लेकिन मरने से पहले तुम तुम्हारे ओपोनेंट को मार के ही मरोगे। और भाई ये जुत्सु इतना पावरफुल है ना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। नारुतो और सासुके मिलकर भाई माद्रा को टक्कर दे पा रहे थे और भाई यहाँ पे अकेला माइट गाय उसको कुत्ते की तरह पेल रहा था, डिफाइन हो रहा भाई, डिफाइन हो रहा। और भाई ये जुत्सु यूज किया था माइट गाय ने सेज ऑफ सिक्स पाथ माद्रा को मारने के लिए। और माइट गाय का बाप माइट डाई उसने भाई ये जुत्सु यूज किया था और उसने भाई 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन में से 4 स्वॉर्ड्समैन को मार दिया था अकेले। हाँ भाई अकेले, वो लोग थे 7 और ये भाई था अकेला, वो भी 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन। भाई ने भाई 4 को मार दिया और इंटू भाई 99999 प्लस। और भाई नंबर 1 पे वो फॉरबिडन जुत्सु है जिसकी वजह से 4 गेट निंजा वार हो पाई थी। हाँ तुमने गेस कर लिया होगा, रीएनिमेशन जुत्सु। रीएनिमेशन जुत्सु क्रिएट किया था द जीनियस ऑफ कोनोहा टोबिरामा सेंजू। ये साला भाई टोबिरामा उचियास को मारने के लिए फॉरबिडन जुत्सु क्रिएट कर रहा है। रीएनिमेशन जुत्सु यूज करने के लिए तुम्हें चाहिए मरे हुए इंसान का खून और एक भाई जिंदा इंसान एज अ सैक्रिफाइस। और बूम भाई तुम मरे हुए लोग को वापस से समन कर पाओगे और एक पैदे की तरह भाई उन्हें कंट्रोल कर पाओगे और वो कभी भी मरेंगे भी नहीं। अगर उनकी बॉडी डैमेज हो गई तो फिर वापस से हील हो जाएगी क्योंकि वो रीएनिमेटेड है। और उनके पास चक्रा भी भाई अनलिमिटेड होगा। इनसे जीतने का बस एक ही तरीका है, इन्हें तुम सील कर दो। सबसे बड़ी बात भाई अब ये जुत्सु फॉरबिडन क्यों है? क्योंकि ये जुत्सु यूज करने के लिए एक जिंदा इंसान की भाई बलि देनी पड़ती है, सैक्रिफाइस। और भाई सबसे बड़ा रीजन है ये जुत्सु फॉरबिडन इसलिए है क्योंकि भाई नेचर के लॉ को ब्रेक करता है, अनएथिकल जुत्सु है। जैसे कि मैंने बोला भाई जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु तो होती है, और ऐसा नहीं करके भाई तुम उन्हें वापस से जिंदा करके नेचर के लॉ को ब्रेक कर रहे हो। और भाई जिनकी भी डेथ हो गई है उन्हें कहते हैं हम RIP, मतलब रेस्ट इन पीस। और अगर तुम किसी को भाई रेस्ट इन पीस में से बुला रहे हो और बोल रहे हो मेरे लिए वो कर, ये कर, ये तो गलत है ना। प्लीज ये अच्छा नहीं।
वैसे भाई रात को 2:29 पे वीडियो बना रहा हूँ और इस को यूज कर रहा था टोबिरामा, काबुटो और उरुचिमारू। सो या भाई यही थी वीडियो, पसंद आई तो लाइक कर देना, ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लो अपने भाई को। तो फिर ये चुते नेक्स्ट वीडियो में बोले कशा है, बाय बाय, सायोनारा। उसमें मत घुसना बेटा, बहुत गंदा दलदल है वो, एक बार पाँव रख दिया तो 10 से ही चले जाओगे।